हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर। तो आज है हमारा पाइथन कोड की जर्नी का दूसरा दिन और आज हम छोटे मोटे टॉपिक से बात करेंगे, जैसे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है, पिप क्यों यूज़ करते हैं और भी कई चीज़ें। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली एक फाइल कंटेनिंग कोड होते हैं जो कि हमने नहीं लिखे होते हैं, हम उनको डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स एक फाइल कंटेनिंग कोड है। अब वो कंटेन क्या करती हैं? जो भी सेट ऑफ फंक्शंस हमने डिफाइन किए हुए हैं, जो भी वेरिएबल्स हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, जो भी क्लासेस हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन की हुई हैं, उनको क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं फाइल के अंदर और हम उसको क्या करते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। मॉड्यूल्स को हम डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, देन हम उसके फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स को बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं? मॉड्यूल्स किसी एक्सपर्ट ने लिखे होते हैं, वो हमने नहीं लिखे होते हैं। हम बना जरूर सकते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हम बना जरूर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिखे होते हैं जो मॉड्यूल्स होते हैं। हम उनको, अब मान लो एक हम बड़े प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो सब कुछ स्क्रैच से करने से अच्छा कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके हम क्या करें, उसके फंक्शंस को डायरेक्ट यूज करें। तो वो एरर फ्री भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, मतलब कि टाइम भी अच्छा सेव करेगा और हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा वो एक एरर फ्री प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल्स का बेसिकली यही मतलब है ओवरऑल। तो मॉड्यूल्स होते कितने तरीके के हैं? हमारे पास दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। अब एक होता है इनबिल्ट मॉड्यूल्स, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, जिनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल, जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे वो पिप की हेल्प से कर लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पाइथन में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बिल्ट इन मॉड्यूल जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट ओएस, ओएस मॉड्यूल हो गया, वो भी बिल्ट इन होता है। रैंडम मॉड्यूल हो गया, कैलेंडर हो गया, कीवर्ड मॉड्यूल हो गया। ये सब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? इनबिल्ट होते हैं, इनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टेंसरफ्लो हो गया, फ्लास्क हो गया, पांडास हो गया, जेंगो हो गया, ये सब लाइब्रेरीज को हमें क्या करना पड़ता है, पिप की हेल्प से इंपोर्ट करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब कि दे नीड टू इंस्टॉल। तो जो चीजों को इंस्टॉल करना पड़ता है वो हमारे क्या हुए, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हुए। और जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स को बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बिल्ट इन मॉड्यूल्स की एग्जाम्पल मतलब बता देती हूँ। तो अगर हमें एक रैंडम नंबर का सॉल्व करना है, तो अगर मेरे पास है रैंडम, तो मैं क्या करती हूँ, रैंडम नंबर का एक फाइल बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक रैंडम नंबर का फाइल बना लिया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आपको दिखाना है कि रैंडम मॉड्यूल एक इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे है। ठीक है, अब रैंडम नंबर करता क्या है? रैंडम नंबर किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को रैंडमली प्रिंट करता है और ये क्या है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। मतलब कि हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सिस्टम के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं इंपोर्ट रैंडम। ये क्या होगा, इंस्टॉल नहीं किया हमने, लेकिन हम इसको यूज जरूर कर रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम। अब मैंने यहाँ पे एक रैंड नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया और रैंड नंबर करता क्या है, रैंड नंबर क्या करेगा, रैंडमली नंबर्स को प्रिंट करेगा जो भी हमने लिखी होंगी। तो रैंडम डॉट रैंड इंट। अब हमने एक सेट ऑफ नंबर्स कहाँ लेते हैं, 0 से 3 तक लेते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं ताकि होच पोच ना हो। मैंने प्रिंट किया अपना रैंड नंबर को, मैंने अपने रैंड नंबर को प्रिंट किया, सेव किया और इसको रन किया। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में मेरे, यहाँ पे हमारे क्या होगा, नंबर प्रिंट होते जाएंगे। मैंने फिर रन किया तो रैंडमली मेरा क्या होगा, नंबर प्रिंट होगा, 1 1 3 1 3 0। तो मेरे क्या हो रहा है, रैंडमली नंबर क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। तो ये एक मॉड्यूल हो गया। मैं आपको एक कैलेंडर मॉड्यूल का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट कैलेंडर। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया कैलेंडर। अब मैंने प्रिंट करना है इसको। अब बेसिकली ये दो पैरामीटर्स लेगा। दो पैरामीटर कौन से लेगा, एक होगा हमारा ईयर, एक होगा हमारा मंथ। मान लो अब ये मंथ डाला मैंने, पहले तो ईयर डाल लेते हैं इसके अंदर। ईयर मेरा मान लो 2023 लिख लेते हैं और 12वां महीने डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन किया, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ये मेरे पास कैलेंडर प्रिंट हो रहा है पूरा। ठीक है, आप खुद देख लो, यहाँ पे दिसंबर महीने का पूरा कैलेंडर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बिल्ट इन मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं अपने डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर।
अब मान लो हमारे पास, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का। अब एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मान लो मेरे पास मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे को फ्लास्क डाउनलोड करना है। पहले तो मेरे पास फ्लास्क पहले से ही होगा, इसलिए मैं उसको अनइंस्टॉल कर लेती हूँ पहले। पिप अनइंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे यस लिखूं, ठीक है। तो मेरा फ्लास्क क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। अब पिप होता क्या है, पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का, जो कि क्या करता है, मॉड्यूल्स को इजीली इंस्टॉल करने में सिस्टम के अंदर हेल्प करता है। मतलब कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली अपने सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे को पिप को इंस्टॉल करना है, तो मैंने सिंपल लिखा पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। मैंने एंटर किया। यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। मेरे सिस्टम के अंदर पिप पहले से ही है फ्लास्क, ठीक है। सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया उसने फ्लास्क को। तो ये आप भी करके देखना, जैसे जेंगो अगर देखो, पांडास करके देखो, तो ये क्या कर देगा, हमारे सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इजिली क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये बात हुई मॉड्यूल्स की और पिप की। तो आने वाले वीडियोस में हम और भी कई चीजों को देखेंगे, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, टाइप फंक्शन। तो इन सबको हम देखेंगे बारी बारी से। तो वेट करिए आने वाली वीडियो का। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।